7 जुलाई को भाजपा की दिल्ली में बड़ी बैठक होगी। बैठक में सभी प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश संगठन मंत्री और प्रभारी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा और संगठन मंत्री बीएल संतोष की अध्यक्षता में यह बैठक आयोजित की जाएगी। तो बड़ी बैठक 7 जुलाई को दिल्ली में होनी है, जहां बैठक में सभी प्रदेश अध्यक्ष, प्रभारी और साथ साथ देखिए अध्यक्ष नड्डा और संगठन मंत्री बीएल संतोष की अध्यक्षता में यह बैठक होनी है और चर्चा होगी। राजीव हमारे सहयोगी फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। राजीव, बड़ी बैठक 7 जुलाई को होनी है, क्या कुछ इस बैठक का एजेंडा रहने वाला है? बिल्कुल, देखिए एजेंडा साफ है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है और इसी क्रम में लगातार बैठकों का दौर जारी है। 7 तारीख को दिल्ली में बीजेपी की एक बैठक होगी। इस बैठक में बीजेपी के सभी प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री, सभी प्रदेशों के संगठन महामंत्री और प्रभारी महासचिव इस बैठक में शामिल होंगे। और इस बैठक में क्या कुछ एजेंडा रहेगा, इसको लेकर के सबसे चुनाव को लेकर क्या कुछ एजेंडा रहेगा, इस पर चर्चा की जाएगी। बैठक की अध्यक्षता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन महामंत्री बीएल संतोष करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सामने सबसे बड़ी प्राथमिकता जो इस समय है 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव जीतना और लोकसभा चुनाव को जीतना, क्योंकि विपक्षी दलों की जिस तरह से एकजुटता बढ़ती जा रही है, इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी जो इंटरनल सर्वे करा रही है, उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के मन में डर है कि अगर विपक्षी एकजुटता मजबूत हो जाती है तो पार्टी बैकफुट, बीजेपी चुनाव में बैकफुट पे जा सकती है। यही वजह है कि हर स्तर से तैयारी में जुटी हुई है भारतीय जनता पार्टी। चाहे संगठन में बदलाव की बात सामने आ रही हो या मंत्रिमंडल विस्तार की बातें सामने हो, तमाम तरह की बातें सामने आ रही हैं। फिलहाल 7 तारीख को जो बैठक होगी, इस बैठक में माना जा रहा है कि 2024 चुनाव के मद्देनजर रोड मैप तैयार किया जाएगा। सभी प्रदेशाध्यक्ष से, प्रभारी से और संगठन महामंत्री से पूछा जाएगा कि उनके राज्य में पार्टी की क्या स्थिति है और किस तरह से जो है पार्टी को वहाँ पे मजबूत करना है। देखिए राजीव, 7 जुलाई को ये बैठक होनी है और 8 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के बीकानेर में भी पधारने वाले हैं। तो देखिए लगातार बीजेपी सक्रिय नजर आ रही है पूरे चुनावों को लेकर, चाहे विधानसभा चुनाव हो 2023 के 5 राज्यों में या फिर 2024 में लोकसभा चुनाव हो। बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की बात कीजिए, मध्य प्रदेश की बात कीजिए, छत्तीसगढ़ की बात कीजिए, तेलंगाना की बात कीजिए, मिजोरम की बात कीजिए, इन 5 राज्यों में फोकस होगी। साथ ही 2024 में कैसे चुनाव जीतना है, इसको लेकर के अभी से रोड मैप बनाने में जुट गई है। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी की कल जो मंत्रिपरिषद की बैठक हुई, उसमें प्रधानमंत्री ने खुद सभी मंत्रियों से कहा कि आप लोग सिर्फ योजना मत बनाइए और जनता के बीच अपना पहुंच बनाइए। जो योजनाएं हैं सरकार की, जो 9 साल में डेवलपमेंट के काम हुए हैं, एक एक जनमानस को पता होनी चाहिए क्या उनको उस योजना का फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ये तमाम जानकारी आपके पास होनी चाहिए। इसी के तहत देखा जाए तो लगातार बैठकों का दौर जारी है और 7 तारीख को जो बैठक होगी उसमें राज्यों में जो चुनाव है उसमें कैसे जीत सुनिश्चित की जाए। राजीव, दूसरी तरफ अगर हम बात करें, जब विपक्ष एकता की अगर हम बात करें तो उनकी भी काफी बैठ के देखिए बीते दिन चलो और अभी भी चल रही है। तो विपक्ष एकता कहती है कि भाजपा को जरूर हराना है, चाहे विधानसभा चुनाव हो या उनका जो मेन मोटो है वो लोकसभा चुनावों का है। बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी इसी वजह से लगातार तैयारी में जुटी हुई है। विपक्षी अगर एकता की बात की जाए तो विपक्षी दल खास करके अगर कांग्रेस की बात की जाए तो देखिए कांग्रेस भी अपने संगठन को मजबूत करने में लगी हुई है और राज्यों पर लगातार उनका फोकस है। कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में जो जीत मिली है कांग्रेस को, उसके बाद कांग्रेस पार्टी को लग रहा है कि जो लगातार जनमानस का जो मूड बदल रहा है, ऐसे में समय उनके हिसाब से उचित है। और यही वजह है कि देखिए नीतीश कुमार जो विपक्षी एकता की अगुवाई कर रहे हैं, जानकारी ये भी मिल रही है कि वह उत्तर प्रदेश के फूलपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, जो जानकारी मिल रही है। क्योंकि जो इंटरनल सर्वे जेडीयू के नेता करा रहे हैं फूलपुर, उत्तर प्रदेश के फूलपुर से, वहां से जानकारी मिले तो कहा जा सकता है कि लगातार विपक्षी नेताओं की जो एक्टिविटी है लोकसभा चुनाव को लेकर के, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी बहुत चिंतित है और आने वाले समय में कहीं कमजोर न पड़ जाए भारतीय जनता पार्टी। यही वजह की लगातार बैठकों का दौर जारी है और जो 7 तारीख को जो बैठक होगी उस बैठक में इसी राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।